हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मैथ्स का बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होते हैं। इससे पहले जो आपके सेमेस्टर थे उनमें एक पेपर थे मैथ्स के, और यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में आपके मैथ के 2 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर कौन कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट पेपर है आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये पेपर आपका कंपलसरी है। और जो सेकंड पेपर आपके इन 3 पेपर में से आपको एक पेपर छांटना होता है। जो आपका फर्स्ट पेपर है ये आपका कंपलसरी है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और जो आपका पेपर सेकंड है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 पेपर हैं। 3 पेपर में से आप कोई सा भी पेपर पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शनल हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या पढ़ सकते हैं आप, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। और सेकंड पेपर में, ठीक है, सेकंड पेपर में ये भी छांट सकते हैं आप, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, या पढ़ सकते हैं आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी एक पेपर छांट सकते हैं, सबकी बुक, ठीक है, अलग अलग बुक हैं सबकी। तो ये पेपर फर्स्ट पेपर तो आपका कैसा है, ये कंपलसरी, ये तो सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। और इन तीनों पेपर में से आपको कोई सा एक छांटना। वैसे मैं तो इनमें दोनों पढ़ाऊंगा ये, ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा और ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको तो मैं नहीं कराने का। वैसे कुछ कॉलेज में तो देखिए ये होता है कि कॉलेज, वैसे तो स्टूडेंट की मर्जी होती है, स्टूडेंट की मर्जी होती है कि उन तीनों में से कोई सा भी छांटें। पर कॉलेज वाले, ठीक है, अक्सर ये भी कह देते हैं भैया हम तो कॉलेज में ये पढ़ाएंगे तो आपको यही पढ़नी पड़ेगी, या ये पढ़ाएंगे तो यही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादातर कॉलेजों में जैसे कि मैंने देखा है, जैसे सभी बच्चे मतलब पढ़ने आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें तो कॉलेज में कि ये पढ़ाएंगे तो हमें तो जी ये पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें मतलब बच्चे का जो स्टूडेंट है, वैसे तो स्टूडेंट की चॉइस होती है, पर देखो इनके आपके जैसे आपको मालूम है जो टोटल पेपर होता है वो कितने का होता है, 75 का होता है। ठीक है, और 25 नंबर आपके इंटरनल के होते हैं। 25 नंबर कैसे होते हैं, इंटरनल के। तो जो आपके इंटरनल होंगे भाई, जैसे मान लिया आपकी मर्जी ये आ रही है, आपको कि पढ़ना ये है, और कॉलेज वाले ये कहेंगे जी हम तो इंटरनल इसका लेंगे, तो आपको कभी कभी कॉलेज वालों के अनुसार भी चलना पड़ता है। वैसे तो मर्जी आपकी होती है, आप कोई सा भी पेपर चॉइस करिए, पर कॉलेज वाले कहेंगे कि भैया हम तो इंटरनल इसका लेंगे तो हम तो इसे ही पढ़ाएंगे और आपको यही पढ़नी पड़ेगी। तो आपको मतलब ये भी हो सकता है कि वही पेपर पढ़ना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको ये पेपर कराऊंगा और ये पेपर कराऊंगा, और फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी है ही, और ये पेपर कराऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके पैटर्न की, पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। वैसे जो पेपर पैटर्न आपके जैसे पिछले सालों में थे उसी तरीके से ही पेपर पैटर्न होगा। ठीक है, 75 मार्क्स आपके, ठीक है, का पेपर आएगा, और 25 जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, इंटरनल के होते हैं। ठीक है, चाहो तो एक बार आप लोग इन बुक को नोट कर सकते हैं। और जो इनका सिलेबस है, ठीक है, इनका जो सिलेबस है वो आप लोग कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी में मैं इनका फ़ोटो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग इनका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं अब पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। चलिए तो पैटर्न, ठीक है, पैटर्न देखिए, पेपर पैटर्न। ठीक है, वैसे तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का मतलब अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, तो मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा CCS यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, ठीक है, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा। सिलेबस तो सबका, ठीक है, यूपी में तो ज़्यादातर सभी का सिलेबस बीएससी का एक जैसा ही है, और अदर स्टेटों में भी वैसे जो भी सिलेबस है मैंने तो आपको, ठीक है, जो इसका सिलेबस है वो आपको कम्युनिटी में डाल दिया है। आप यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जाके सिलेबस देख सकते हैं। जिसका भी सिलेबस मैच करता है तो वो सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का तो देखिए इस तरीके से आता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर पैटर्न, सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और कितना 5, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि वेरी शॉर्ट होते हैं।
ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, ये 3 मार्क्स के होते हैं, सभी 3 मार्क्स के होते हैं, ये सेक्शन ए में आते हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तो ये 3 × 5 = 15, कितने मार्क्स के होंगे ये? 15 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आते हैं 3 क्वेश्चन, 6, 7, 8, ये 7.5 और ये भी 7.5 का और ये भी कितने का? 7.5 नंबर का। इसमें से कोई से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये 7.5 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका 15 मार्क्स का होता है, 15, 15, 15। इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो कितने करने होते हैं? केवल 3 क्वेश्चन। तो ये कितने के हो जाएंगे? 45 के। ठीक है, और ये कभी कभी जैसे 9 के 2 पार्ट भी बना देता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और ये 7.5 के करके टोटल 15 कर देते हैं। ठीक है, इस किसी की भी 2 पार्ट बना सकता है। एक बड़ा क्वेश्चन देगा तो एक ही में दे देगा, और थोड़े छोटे क्वेश्चन करेगा तो इसमें से इनके 2 पार्ट भी बना देते हैं। तो इसमें से हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये कितने मार्क्स का होता है? टोटल 45 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 15, 15, 30 और 45 कितना? 75। तो जो पेपर आता है आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने का आता है? 75 मार्क्स का आता है, जिसमें 25 नंबर के कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो ये एक पेपर आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और 2 पेपर आपके कितने के हो जाएंगे? 200 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर पैटर्न है, और सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग भी पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न की बात हो गई। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे आज, इसमें हम स्टार्ट करेंगे अभी सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर देखिए, वैसे तो आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, तो ये 2 बुक हैं। जो पहली वाली बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, वो बड़ी पतली सी बुक है, और हम इसमें सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ पीछे का रिवाइज करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो आपको सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो थोड़ा डिटेल में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी डाली हुई है, तो आप लोग थोड़ा, मैं अभी डेफिनेशन पढ़ाऊँगा। ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, रिंग क्या होता है और फील्ड क्या होता है, जैसे कि आपने ये अलजेब्रा की बुक में पहले पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ भी रखी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका मतलब अभी हम लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो वेक्टर स्पेस में इनकी थोड़ी सी मतलब आवश्यकता होगी, तो ये आपको थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले चलो बात करते हैं ग्रुप की। ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। अ नॉन एम्प्टी सेट G इज सेड टू बी अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यदि ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कोई सेट G विद रिस्पेक्ट टू स्टार ये 4 कंडीशंस फॉलो कर देगा तो वह क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो आपने वैसे तो पढ़ा भी होगा, चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। A स्टार B बिलोंग करना चाहिए किसको? G को, फॉर ऑल। A भी बिलोंग करते हैं किसको? G को।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई नंबर ई ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जी के अंदर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए और इज इक्वल टू ए स्टार ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग करता है किसको, जी को, तो ई क्या कहलाता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक नंबर बी ए का इनवर्स कहलाएगा यदि ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी किया जाए या बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी, ये सब किसके एलिमेंट हैं, ए बी एलिमेंट है किसके, जी के एलिमेंट हैं। ठीक है। तो वैसे तो पूरे डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये थोड़ा ग्रुप के बारे में और पढ़ सकते हैं। वैसे तो आपने थोड़ा पढ़ रखा, बस थोड़ा सा या इसी में देख लीजिए या, ठीक है। और यदि मतलब पूरी डेफिनेशन देखनी तो वहाँ मैंने वो लिख रखी है। इसके बाद आपको याद होना चाहिए अबिलियन ग्रुप, याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको, अबिलियन ग्रुप। तो एक ग्रुप ही अबिलियन ग्रुप कहलाता है, एक ग्रुप ही क्या कहलाता है, अबिलियन ग्रुप कहलाता है यदि वह कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर स्टार ही देखेंगे हम। स्टार ये कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुना हो सकता है, और भी कुछ अर्थ होगा इसका। तो मैंने तो जनरली क्या ले लिया, यहाँ पे स्टार ले लिया, तो वहाँ पे ठीक है, इन पर्टिकुलर कुछ भी दे सकता है। तो अबिलियन ग्रुप क्या कहलाता है, ए ग्रुप, सबसे पहले तो ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए तो वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। और वो यदि 5वीं प्रॉपर्टी, ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या, स्टार बी बराबर क्या आ जाए, बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो वो जी सेट जो कहलाएगा अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अबिलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी, 4 तो ये, और एक कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में आता है सेमी ग्रुप। इसके बाद में क्या आएगा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट, जी सेमी ग्रुप कहलाता है यदि वह 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। 2 कंडीशन कौन कौन सी, एक तो ठीक है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरी केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि केवल 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे कोई सेट तो वह क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप। क्लोजर आप समझते ही हो, क्लोजर आप समझते ही हो क्या, ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए किसको, जी को, फॉर ऑल, ये भी ऊपर तो बताया था। और एसोसिएटिव आप जानते ही हो, एसोसिएटिव यही मतलब क्या, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो बिल्कुल तरीके से तो मैंने जो ये इनकी डेफिनेशन लिखा रखी, वो इनकी डेफिनेशन यदि आपको पढ़नी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने सारी ये डेफिनेशन बिल्कुल तरीके से लिखी हुई है। ठीक है। तो चाहो तो इनको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए या वहाँ से ही नोट कर लेना वीडियो से ही। ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे रिंग की, बात करेंगे रिंग क्या होता है। ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ लिया क्या, ग्रुप क्या होता है, यदि कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट जी 4 कंडीशंस को फॉलो कर दे तो वो ग्रुप कहलाता है। अबिलियन ग्रुप कब कहलाता है, यदि वह 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। कौन सी भी शामिल हो जाएगी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी शामिल हो जाएगी, तो वह सेट क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है, अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। और सेमी ग्रुप क्या होता है, यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट जी केवल 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो वह क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, सेमी ग्रुप कहलाता है। चलिए थोड़ा सा आप इनका शॉर्टकट में ऐसी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको रिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद चलिए रिंग देखिए क्या होता है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन
एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सेट आर जो है रिंग कहलाता है इफ़ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, यानी कि या कंडीशन कह दीजिए, या ठीक है। वैसे हिंदी में पोस्टुलेट्स को अभिग्रीत बोलते हैं। वैसे तो मैंने ये डेफिनेशन तरीके से लिखा रखी, यदि आपको तरीके से ये डेफिनेशन लिखनी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो से ये डेफिनेशन तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे तो आपने पढ़ भी रखी पहले ही, पर यदि किसी ने नहीं पढ़ रखी या थोड़ा भूल गए या काफ़ी टाइम से आपने देखे नहीं, तो आप लोग एक बार उनको भी नोट कर लेना। जब नोट्स बनाओगे तो शुरू से इनको अच्छे से बनाना नोट्स इनके, ठीक है। तो कोई सेट एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रिंग कहलाती है इफ़ इट इज सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यदि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है। नंबर एक आर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन अबिलियन ग्रुप। तो ये क्या होना चाहिए, एक अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप तो आर एडिशन की रेस्पेक्ट में कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, अबिलियन ग्रुप के अंदर 5 प्रॉपर्टी आएंगी। 5 प्रॉपर्टी जैसे कि आपको मालूम ही है, 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई सेट इन 5 कंडीशंस को अंडर एडिशन रेस्पेक्ट कर दे, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, एबिलियन ग्रुप। तो 5 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। नंबर 2 आर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती है, केवल 2 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो देखनी हमें इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी जो देखनी, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके रेस्पेक्ट में देखनी, इनटू के रेस्पेक्ट में। ये किस में मिलना चाहिए, आर में मिलना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी किसके रेस्पेक्ट में आएगी, स्टार के रिस्पेक्ट, वो स्टार नहीं डॉट की रेस्पेक्ट में आएगी। ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये क्लोजर आने को तो इसमें भी आएगी, पर ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होगी और इसमें विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें भी आएगी, पर यहाँ भी आ रही, वहाँ तो अंडर एडिशन होगी, यहाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। इसके बाद आता है नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये फर्स्ट वाला कौन सा होता है, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। जी नहीं, आर है वहाँ पे, जी नहीं आएगा, आर ले रखा तो आर ही तो आएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड ए प्लस बी डॉट सी, तो ये किसके बराबर आएगा, इधर की साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट की साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। ए डॉट सी आएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कौन सा है ये, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यदि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस और कोमा कितना डॉट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो वह सेट क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 5 तो इसकी हो गई, 5 6 7 और ये 8। यदि कोई सेट आर इन 8 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वह क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद फील्ड, क्योंकि जैसे हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो उसमें इन सब की थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो चाहो तो ठीक है तरीके से डेफिनेशन तुम वीडियो में लिख रही वहाँ से ही करना, ठीक है। फिर भी हल्का फुल्का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फील्ड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसके बाद
फील्ड देखिए, फील्ड क्या होता है, कोई रिंग ही फील्ड कहलाता है। भैया रिंग है तो वह 8 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। और यदि वह 3 कंडीशन और सेटिस्फाई कर दे तो वह सेट क्या कहलाता है, हमारा फील्ड कहलाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और हैज़ यूनिट एलिमेंट, ठीक है, उसमें यूनिट एलिमेंट हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, तो यदि वह कोई सेट इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वह क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो एक बार ज़रा फिर देख लीजिए, अ रिंग आर विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, कोई रिंग जिसके के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, इज कॉल्ड अ फील्ड इफ इट कोमोटेटिव, यदि वह कैसा है, कोमोटेटिव। तो कोमोटेटिव भैया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो पहले ही हो चुका, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आएगा। रिंग है तो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वह 8 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कौन कौन सी, अबिलियन होगा, अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबिलियन में कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। फिर उसके बाद में सेमी ग्रुप में कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 5 और 2 7, और एक कौन सी थी वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो वे 8 कंडीशन यदि कोई सेट सेटिस्फाई करता है आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो वह रिंग कहलाता है। और कोई रिंग ही क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, यदि वह 3 कंडीशन और सेटिस्फाई कर दे। तो 8 वे पीछे वाली और 3 ये, टोटल कितनी हो जाएंगी, 11 प्रॉपर्टी। तो कोई सेट आर यदि ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो वह क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो 8 ये और कोमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और हैज़ यूनिटी, यूनिटी होनी चाहिए उसके अंदर। यूनिट एलिमेंट कैसा होता है, मतलब 1 इंटू ए बराबर दैट इज़ करके लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 इंटू ए बराबर ए या बराबर ए इंटू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होना चाहिए, दैट इज करके चाहो तो लिख सकते हैं इसको। तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। और इज सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोसेस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जैसे ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन ए होता है। ए में ऐसे किससे गुना करें कि आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है, 1 अपॉन ए होता है। इसने कहा नॉन जीरो, नॉन जीरो इसलिए होनी चाहिए यदि ए 0 हो जाएगा तो भैया 0/0 हो जाएगा। 0/0 तो कैसी फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो उसने पहले ही कह दिया जो भी एलिमेंट हो वही उसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है, जो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। कोई तुमसे कहने लगा भैया 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो तुम क्या कहोगे, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, क्योंकि इसकी से मल्टीप्लाई करके किसके बराबर जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते 0 का 1/0 आएगा, क्योंकि 0/0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स केवल उन्हीं का ही निकलता है जो एलिमेंट कैसा हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। तो ये कंडीशन यदि कोई सेट आर सेटिस्फाई करेगा तो वह क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कुछ बेसिक्स जो इसमें यूज होंगे, ठीक है, फील्ड की जो कंडीशंस हैं ये सभी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इसमें फर्स्ट चैप्टर वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर स्पेस में हमें फील्ड की आवश्यकता होगी, तो ये आपको सब याद होनी चाहिए। तो चलिए आज तो मैं इसमें बस थोड़ा इतना ही बताऊंगा आपको, थोड़े से बेसिक्स ही बताए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे जो पेड कोर्स हैं वो एप्लीकेशन PCM ग्रुप पे चलते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सीधा प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम हमारे PCM गुरु, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो फीस होगी 999 रुपये पर बुक होगी। 2 पेपर हैं यहाँ पे आपके, तो 1 पेपर की फ़ीस, मतलब कहने का जैसे आपके ठीक है, ग्रुप एंट्रिंग थ्योरी एक बुक वो अलग है, और एक आपकी लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो जो दोनों बुक मिला के हैं, दोनों बुक की मिला के फ़ीस है ये, ठीक है। तो एक बुक की तो कम ही बैठेगी, लगभग 499 के आसपास,
ठीक है। तो जो एक पेपर की फीस है तो पर पेपर भी कह सकते हैं, चलिए पर बुक ना कह के पर पेपर, 2 पेपर हैं, ठीक है। तो 2 पेपर की 999 गुना 2 हो जाएगी, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। तो कल से नेक्स्ट वीडियो से हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका यदि आपको सिलेबस देखना इसी बुक, ठीक है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस आप लोग कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी में मैंने इसकी पोस्ट डाल दी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।